बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इससे पहले हम लोगों ने दर्जा 2 में खतूत के मुतालिक सीखा है। आज दर्जा 2 के ही बाब 4 का में हम लोग चीज़ों के पहचानेंगे, उसके नाम बताएंगे। उसके लिए हम लोग आप किताब लें, कागज़ पे रखें और पेंसिल से चारों तरफ घुमाएं। देखिए कैसी शक्ल बनती है। चूड़ी लें, कागज़ पे रखें, पेंसिल से चारों तरफ घुमाएं उसके, फिर देखें कैसी शक्ल बनती है। उसी कागज़ के गत्ते का तिकोन शक्ल की कोई चीज़ लें, कागज़ पे रखें, पेंसिल घुमाएं, तो आप देखें कैसी शक्ल बनती है। इस तरह से शक्लों को बनाएं और फिर हम शक्लों की पहचान करेंगे। आप देखें बोर्ड पे कि जब हम किताब की चारों तरफ पेंसिल घुमाएं तो शक्ल ऐसे बनती है। चूड़ी के चारों तरफ पेंसिल घुमाएं तो शक्ल ये गोल बन जाती है, दायरा नुमा कहते हैं। कूट के तिकोन बनी चीजों को चारों तरफ घुमाएं तो ये शक्ल बनती है। ये शक्लें ऐसी भी होती हैं, बनाएंगे अब यहाँ। अब शक्लों को हम पहचानेंगे, शक्लों के नाम जानेंगे, उसके इस्तेमाल जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि चूड़ी की शक्ल जो बनाया आपने, ये शक्ल हुई। ऊंट के गत्ते का जो तिकोन शक्ल का बनाया, ये शक्ल ऐसी हुई। चौकोर शक्ल की चीज़ों की चूड़ी, चौकोर शक्ल की चीज़ों को पेंसिल से घुमाया आपने तो ये शक्ल हुई, और ये एक शक्ल ऐसी भी हुई। जब किताब को घुमाएंगे आप तो ये शक्ल ऐसी होगी। अब ये 4 शक्लों को हम यहाँ भी है देखें और इसको मिलाने की कोशिश करें कि इसकी शक्ल की इसमें कौन सी शक्ल है। इसको जब आप मिलाएंगे तो आप ये और ये शक्ल मिलती जुलती है, एक ही शक्ल है यहाँ और यहाँ। वैसे ही इसको आप मिलाएं तो कहाँ मिल रही है, इससे मिल रही है। ठीक इसी तरह से इसको अगर मिलाते हैं, ये कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। ये दोनों शक्ल एक जैसी है। इसे मिलाते हैं, इससे मिल रही है, नहीं मिल रही है, इससे मिल रही है, नहीं मिल रही है, इससे मिल रही है, नहीं मिल रही, इससे मिल रही है। ये शक्ल और ये शक्ल दोनों एक तरह की है। तो शक्लों की पहचान हम इस तरह से कर रहे हैं। फिर एक बार हम देखते हैं, इधर से लेते हैं। ये शक्ल किससे मिल रही है, इसमें से किससे मिल रही है, इससे मिल रही है। ये शक्ल इस शक्ल से मिल रही है। इसे जब हम मिलाते हैं तो ये शक्ल किससे मिलती है, इन लोगों से नहीं मिलती, इससे मिलती है। इसी तरीके से इसे अगर मिलाते हैं हम तो सीधा जाकर यहाँ से ये ऐसे मिल रही है। तो ये शक्लों की पहचान है। शक्लों को आपने पहचाना। शक्लों के पहचानने के बाद आप नाम भी जान लें, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है। तो हम जब शक्लों को पहचान लेंगे, उसका नाम जानना जरूरी है। आइए हम नीचे की तरफ देखते हैं। इसमें शक्ल भी है, इसके नाम भी लिखे हुए हैं। अब इसके नाम के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोगों ने जिन जिन चीजों की शक्लें बनाई, इनके नाम ये हैं। ये जो आपने गोल शक्ल बनाई है, ये गोल शक्ल, इसे गोल शक्ल कहते हैं। इसका कुछ नाम भी है, वो नाम जानेंगे। ये तिकोना आपने जो बनाया है, इस तिकोने का नाम भी है, इसके जानेंगे। चौकोर जो बनाया है आप जानते हैं, आप चौकोर, तिकोना और ये गोल शक्ल बनाते रहते हैं और आप इसका नाम आज जानेंगे। तो आइए इसका नाम हम लोग नीचे की तरफ जानते हैं। ये किताब
रखकर जो पेंसिल आपने घुमाई, ये देखने में चौकोर है लेकिन इसकी लंबाई इधर ज़्यादा है, इधर थोड़ी कम है। इससे हम लोग इसका नाम मुस्ततील के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग मुस्ततील के नाम से जानते हैं। ये शक्ल है और इसका नाम है। इस शक्ल का नाम मुस्ततील है। आपने गोल बनाया था चूड़ी की शक्ल का, चूड़ी को रख के आपने पेंसिल घुमाया, ये शक्ल बनकर तैयार हुआ, इसे गोल कहते हैं आप। इसका नाम दायरा है। इसको हम लोग दायरा के नाम से जानते हैं। जैसे ही आप ये शक्ल देखें, इसका नाम दायरा बताएं। दायरा लिखा देखें आप, इस तरह की शक्ल बनाएं। नीचे हम आते हैं, ये चौकोर शक्ल जो है इसे हम मुरब्बा कहते हैं। इस चौकोर शक्ल में इसकी इधर की लंबाई चौड़ाई सब आपस में बराबर है। इस तरह के चौकोर को हम लोग मुरब्बा कहते हैं। मुरब्बा किसे कहते हैं हम लोग? चौकोर शक्ल को कहते हैं उस चौकोर शक्ल को जिसके लंबाई चौड़ाई सब आपस में बराबर है। दोनों तरफ की लंबाई, दोनों तरफ की चौड़ाई बराबर हो। ये शक्ल आपने बनाई थी त्रिकोण। इस त्रिकोण का नाम क्या है? मुसल्लस है। जैसे ही मुसल्लस आप सुने, आप इस तरह की शक्ल बनाएं। ये शक्ल मुसल्लस की है, ये शक्ल मुरब्बा की है, ये शक्ल दायरा की है और ये मुस्ततील है। अब आप इससे फिर से एक बार मिला लें। मुस्ततील यह है, दायरा गोलनुमा, मुरब्बा चौकोर, मुसल्लस ये शक्ल त्रिकोण है। तो त्रिकोण को हम लोग फिर से जाने, त्रिकोण को हम लोग मुसल्लस कहते हैं, चौकोर को हम लोग मुरब्बा कहते हैं, गोल को हम लोग दायरा कहते हैं। और इसे चौकोर है, इसके सामने आमने सामने की दोनों लंबाई बराबर होती है, ऊपर नीचे की बराबर होती है, दाएं बाएं की बराबर होती है, इसे हम लोग मुस्ततील कहते हैं। आइए शक्लों को फिर से एक बार हम लोग पहचानें, तो उससे हम कुछ बना भी सकते हैं। उसी तरह की चीजों से हमने यहाँ जोकर बनाया है, आप देख रहे हैं। अब हम देखेंगे इस जोकर में किस शक्ल की चीज कितनी बार इस्तेमाल की गई है। तो आइए इसे गौर से देखिए। गौर से देखने के बाद इसमें हम चुन चुन कर लिखेंगे कि ये गोल शक्ल की चीजें जो हैं ये कितनी बार आया है यहाँ पे इस जोकर बनाने में। त्रिकोण शक्ल की चीज जो है वो कितनी बार आया है इस गोल शक्ल ये जोकर बनाने में। ये चौकोर जिसे मुरब्बा कहते हैं हम, मुरब्बा का इस्तेमाल कितनी बार हम लोगों ने किया है, और मुस्ततील का इस्तेमाल हम लोगों ने कितनी बार किया है। फिर से बोले हम, ये गोल शक्ल जिसे हम दायरा कहते हैं, इसे मुसल्लस कहते हैं, इसे मुरब्बा कहते हैं और इसे हम लोग मुस्ततील कहते हैं। हम देखेंगे दायरा, मुसल्लस, मुरब्बा, मुस्ततील, इन चारों तरह की चीजों का इस्तेमाल इसमें, इन शक्लों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इस तरह से आप अपने घर में भी शक्लें बना सकते हैं। आइए फिर एक बार इसे गौर से देखते हैं जोकर को, और हम गिनना शुरू करें। चलिए बताइए इसमें दायरा का इस्तेमाल कितनी दफे की गई है। गिनना शुरू करें, कोशिश कीजिए गिनने का कि इसमें कितने दायरे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये एक हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने हुए? 7। और भी इसमें है। ये देखिए, आप बोल रहे हैं, ये देखिए पीछे वाली जो शक्ल है ये भी दायरा है। तो दायरों की शक्ल कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये जोकर के बटन में जो लगे हैं ये 3 हैं। 1, 2, 3। इसकी आंखें 2 हैं, 5, कान 6 और 7 और उसका पूरा चेहरा 8। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कितनी बार? 8 बार। वैसे ही
इस शक्ल को हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे ये मुसल्लस, क्या कहते हैं इसको, मुसल्लस। ये त्रिकोण शक्ल जो आपने बनाई थी इसे मुसल्लस कहते हैं। आपने पहचान भी लिया, इसे मुसल्लस कहते हैं। मुसल्लस का इस्तेमाल हम लोगों ने इस जोकर को बनाने में कितने दफे की है? यहाँ आप गिनना शुरू करें आप गिनना, देखें कितनी बार हो रहा है। गिनिए, कोशिश कीजिए गिनने का। यहां से शुरू करते हैं। ये 1 2 और कहीं है ये 3 और ये जोकर के नाम 4। कितने हुए? 1 2 3 4। इसमें मुसल्लस का इस्तेमाल कितनी बार हुआ? 4 दफा। कहां कहां? ये पैर है, 1 2 3 और ये 4। कुल मिला के हम लोगों ने मुसल्लस का इस्तेमाल कितनी बार किया? 4 बार आया। कितने बार आया इसमें? 4 दफा आया। ये मुरब्बा है। अब मुरब्बा की शक्ल हम लोग देखेंगे। इसमें मुरब्बा में क्या होता है? ये चारों तरफ की इसकी लंबाई बराबर होती है, इसे मुरब्बा कहते हैं। मुरब्बा में हम लोगों ने इसमें ढूंढना शुरू करेंगे हम लोग। चलिए शुरू कीजिए गिनना। यहाँ 1 और कहीं है, इसके शट बने हुए हैं। इसमें 1 और 1 2, 1 और 1 2 और ये 3 है। तो यहां हम लोग इसको लिखेंगे कितनी बार? 3 बार। अब हम लोग ये क्या है? इसको ऊपर की लंबाई बराबर है और दोनों तरफ की लंबाई बराबर। ये मुस्ततील है। मुस्ततील कैसे बनाया था आपने? किताब को रख के पेंसिल से घुमाया तो ये शक्ल बनकर तैयार हुई। ये मुस्ततील है। मुस्ततील कितनी बार आया? 3 बार आया। यहाँ इस जोकर में हम लोग ढूंढेंगे तो मुस्ततील यहाँ शुरू करते हैं। 1 2 3 4 और बोलिए 5 6 7 और ये 8। आपने देखा इसके हाथ में 2 लगे हैं, फिर दाहिने हाथ में 2 लगे हैं, इसके एक पैर में 2 और दूसरे पैर में 2। तो 1 2 3 4, दाहिनी तरफ बाईं तरफ 1 2 3 4, कुल कितने हुए? 8। कुल मिलाकर हम लोगों ने मुस्ततील का इस्तेमाल कितनी बार किया है? कितनी बार? 8 दफा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। और 8 बार इस्तेमाल करने के बाद हम लोगों ने इस जोकर को बनाने में इससे मदद मिली है। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ दायरा, मुसल्लस, मुरब्बा, मुस्ततील। दायरा, मुसल्लस, मुरब्बा, मुस्ततील, इन चीजों को मिलाकर हमने एक जोकर बनाया। अब हम देखेंगे कि जोकर बनाने में इन सब चीजों का इस्तेमाल जो हुआ है वो कितना है। हमने इसमें दायरा, मुसल्लस, मुरब्बा, मुस्ततील का इस्तेमाल कितनी बार किया? हम लोगों ने किया। फिर यहाँ हम लोगों ने गिना, फिर से एक बार फिर गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 चीजों का हमने इस्तेमाल किया है। अब आप क्या करेंगे कि आप जहाँ पे हैं अपने घर में आप बैठें और नजर घुमाएं। आपको घर की चीजें, कितनी चीजें इन शक्लों की नजर आ रही है कि आपके घर में गोल शक्ल कितनी है, आपके घर में तिकोना शक्ल कितनी है, आपके घर में मुरब्बा नुमा शक्ल कितनी है, आपकी शक्ल में मुस्ततील शक्ल कितनी शक्लें हैं। इन सबको अपनी कॉपी में आप लिखें, उसको गिने और फिर गिनकर उसे फिर घर की चीज़ों से मिलाए। जैसे आपके घर में टीवी लगा हुआ है वो मुस्ततील नुमा हो गया, घड़ी लगी हुई है आपका वो दायरा नुमा हो गया, तिकोन चीज़ें जो होती हैं वो मुसल्लस नुमा हो गया, आपकी खिड़की जो है वो मुस्ततील नुमा हो गई, दरवाज़ा जो है वो मुस्ततील नुमा हो गया। इस तरह की चीज़ों को आप रोटी खाते हैं वो दायरा नुमा दायरा हो गया, आप रोटी जो पकती है जिस पर चौकी पे वो दायरा है। इस तरह की चीज़ों का आप एक
फहरिस्त बनाए और उसे फिर अपने मिलाएं। ठीक, शुक्रिया। ये अब इनके नाम लिखने हैं। ये मुरब्बा, ये दायरा, यह मुस्ततील और यह मुसल्लस। अब आप इस तरह की शक्लें अपने कॉपी में बनाएं और इसका नाम लिखें। पहले आप इस शक्ल बनाएं, फिर मुरब्बा, दायरा, दायरा लिखें, मुस्ततील, मुस्ततील लिखें, मुसल्लस, मुसल्लस लिखें। फिर इस तरह की चीजें कागज पर आप लिख लें, इस तरह की शक्लें बना लें और एक दूसरे से इसको मिलाएं। मिलाने के बाद आप देखें कि हम सही मिला रहे हैं या नहीं मिला रहे हैं। ये क्या है, अपनी याददाश्त को पक्की कर लें और शक्ल की पहचान कर लें। ये मुरब्बा, यह दायरा, यह मुस्ततील और ये मुसल्लस। फिर आपको आखिर में ये बात कहना चाहूँगा कि आप अपने घर की चीज़ों को एक बार फहरिस्त बना लें, उसका नाम लिख लें। शुक्रिया।